नमस्कार, मैं फिर आप सबका YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज फिर हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। रिलेशन क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, उसको कैसे दिखाते हैं, ये सब हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वह है फंक्शन के बारे में, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन यानी कि फलन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं फलन के बारे में। फलन होता क्या ये सोचना है, ठीक है ना। तो फलन जो होता है वो रिलेशन का एक स्पेशल केस होता है, ठीक है। यानी हम ये कहें कि जो फलन होता है वह एक तरह का रिलेशन ही होता है, लेकिन किसी विशेष रिलेशन को हम लोग फलन कहते हैं। सभी रिलेशन को हम फलन नहीं कहते हैं, बल्कि कुछ विशेष रिलेशन होता है उसको हम फलन कहते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि कैसा विशेष रिलेशन भाई है, उस रिलेशन को विशेष हम किस हिसाब से कह रहे हैं कि वो रिलेशन विशेष है, ठीक है ना। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लिया हूं, देख लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट क्या है 1, 3 और 5 है। एक सेट मैंने बी लिया है, उसमें एलिमेंट क्या है 2, 4 और 6। जो आर है, आर वह ए से बी में एक का है संबंध है। आर जो है वह ए से बी में का है एक संबंध है, ठीक है ना। यानी ए के तत्व बी से जुड़े हुए हैं। अब जरा इस संबंध के बारे में चर्चा कीजिए। ए का सेट ए का एक तत्व 1 है, इसका संबंध बी के किसी तत्व से नहीं है। गौर कीजिएगा, क्योंकि हम संबंध को समझेंगे तो फलन को हम समझेंगे और दोनों में अंतर समझेंगे। सेट ए का एक तत्व 1 है, इसका संबंध बी के किसी तत्व से नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि बी का एक तत्व है 6 है, जिसका संबंध ए के किसी तत्व से नहीं है। तीसरी बात, ए का एक तत्व 5 है, इसका संबंध बी के 2 तत्वों से है, 2 और 4 से है। इसी प्रकार बी का एक तत्व 2 है, ठीक है, इसका संबंध 3 और 5 यानी ए के 2 तत्वों से है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि संबंध में ये हो सकता है कि ए का तत्व खाली हो, बी का तत्व खाली हो, ए के तत्व का प्रतिबिंब न हो, ठीक है ना, किसी तत्व से न जुड़ा हो। बी का तत्व ए के किसी तत्व से न जुड़ा हो। ए का एक तत्व बी के एक या एक से अधिक तत्वों से जुड़ा हो, 2 या 2 से अधिक तत्वों से जुड़ सकता है। बी का एक तत्व ए के एक या एक से अधिक तत्वों से जुड़ सकता है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि जो संबंध है वो बहुत विस्तृत होता है, ठीक है ना, और वह बहुत लचीला होता है। इसीलिए ये कुछ भी हो सकता है कि ए का तत्व खाली हो, बी का कितना भी तत्व खाली हो। ए के एक तत्व का संबंध बी के कई तत्वों से हो सकता है, बी के एक तत्व का संबंध ए के कई तत्वों से हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि संबंध जो होता है बहुत विस्तृत होता है और ये लचीला होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं, उसके बारे में आपको सोचना है, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ए बराबर है 1, 2, 3, 4। मैंने सेट ए लिया, ठीक है ना। इसमें एलिमेंट क्या है 1, 2, 3 और 4 है, ठीक है। वैसे ही मैंने बी लिया, इसमें क्या है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, और 10 और 12। देख लीजिए, मैंने ये एलिमेंट लिया, मैंने एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, 4, 1, 3। इसमें बी में क्या है 1, 3, 5, 7, 9, 10 और क्या है 12 है, ठीक है ना। ए से बी में एक संबंध है, आर जो है वह ए से बी में क्या है संबंध है। और यह संबंध कैसे परिभाषित है ये मैं आपको बता देता हूं। y बराबर है 2x + 1, जहां पर x बिलोंग इन ए है, y बिलोंग इन बी है। देखिएगा,
एक संबंध हमने लिया है, एक संबंध हमने क्या लिया है बताइए, आर ए से बी में एक संबंध है, ठीक है, लिख देता हूँ। आर जो है वह ए से बी में एक संबंध है, ठीक है, और एक्स वाई आर में कब होंगे, उस संबंध में कब होंगे, एक्स और वाई एक दूसरे से जुड़े कब होंगे, ठीक है, जब वाई का मान 2x + 1 के बराबर होगा तब, जहाँ पर एक्स ए का तत्व है, वाई बी का तत्व है, ठीक है। चलिए तो अब इस संबंध के बारे में हम देखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं। चलिए बताइए, आर बराबर आप जरा लिखिए, ठीक है, आर बराबर आएगा क्या बताइए, यक्स के जगह पर 1 रखिए, यहाँ पे तो 1 रखा है यक्स के जगह पर, तो 2 1 जा 2 और 1 कितना होगा 3 हो गया। ऐसे ही 2 रखिए, 2 रखिए तो 2 2 जा 4 1 5, ठीक है, 2 रखना है तो 5 हो गया। अब ऐसे ही 3 रखिए तो 3 रखेंगे तो 7, 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया। अब जरा इसके बारे में आप बात कीजिए, इसके बारे में बात हम लोग करते हैं। देखिए ये, ठीक है, ये मैंने सेट ए लिया है, यह सेट हमने क्या लिया है बी लिया है। ए से बी में क्या है संबंध है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट है 1 3 5 7 9 10 और 12। चलिए 1 का रिलेशन किससे है, देखिए 1 का रिलेशन है 3 से, ये 1 का रिलेशन है किससे 3 से, 2 का रिलेशन किससे है 5 से है, ठीक है, 3 का रिलेशन किससे है 7 से है, 4 का रिलेशन किससे है 9 से है, ठीक है ना। अब जरा इसके बारे में आप सोचिए, इस रिलेशन के बारे में बात सोचिए। तो एक बात मैं पहले ही बता दूं, जो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था संबंध का, जितनी उसमें छूट थी एलिमेंटों के लिए उतनी छूट इसमें नहीं है। कौन कौन छूट नहीं है, पहली बात बता देता हूं। पहला छूट ये नहीं है कि ए का तत्व कोई खाली है, देख लीजिए ए का कोई तत्व खाली है, नहीं खाली है, यह छूट नहीं है। लेकिन पहले वाले उदाहरण में क्या था कि ए का तत्व खाली था, एक नहीं कई तत्व खाली हो सकता है, लेकिन इसमें उतनी छूट नहीं है। यह जो मैंने संबंध लिया है इसमें ए का कोई भी तत्व खाली नहीं है। तो ऐसे कह सकते हैं कि ए में कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो सेट बी के तत्व से जुड़ा न हो। पहला चीज, पहला बंधन ये है, पहला बंधन ये है कि ए का हर तत्व सेट बी के किसी न किसी तत्व से जुड़ा होगा, पहला। दूसरा बंधन क्या है, दूसरा बंधन कि सेट ए का एक तत्व बी के एक ही तत्व से जुड़ा है, देख लीजिए ये जरूरी है। तो दूसरा बंधन ये है कि सेट ए का जो एक तत्व है उसका संबंध बी के किसी एक ही तत्व से होना चाहिए, एक से अधिक तत्वों से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी बी का तत्व खाली हो सकता है, इसके लिए कोई बंधन नहीं है, बी का एक या एक से अधिक तत्व खाली हो सकता है, ठीक है। दूसरा चीज कि बी के एक तत्व का संबंध, बी के एक तत्व का संबंध ए के एक या एक से अधिक तत्वों से हो सकता है। ये दो बातें छूट है, लेकिन दो बातें छूट नहीं है। पहला जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसमें 4 बातें थी, 4 बातें थी। यहाँ पर 2 बातें शर्त हैं और 2 बातें छूट हैं। इसके लिए भी, इस एग्जाम्पल के लिए भी 2 बातें छूट हैं और 2 बातें कंडीशन में है, शर्त हैं। कौन कौन बातें शर्त में है, कौन कौन बातें बंधन में है। पहला बंधन क्या है, पहला बंधन यह है कि ए का तत्व कोई खाली नहीं होना चाहिए, यानी ए का हर तत्व, प्रत्येक तत्व बी के किसी न किसी तत्व से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज ये कह सकते हैं कि ए का कोई भी तत्व खाली ना हो, ठीक है। और दूसरा चीज हम यह कह सकते हैं कि ए का एक तत्व, सेट ए का एक तत्व बी के केवल एक ही तत्व से जुड़ा हो, एक से अधिक तत्वों से जुड़ा न हो। सेट ए का एक तत्व बी के
एक ही तत्व से संबंधित हो, उसका संबंध बी के एक ही तत्व से हो, एक से अधिक तत्वों से न हो, तो यह दो बंधन होती है किसके लिए? फलन के लिए। बाकी दो बातों की इसमें भी छूट है। कौन कौन छूट है बताइए? बी का तत्व एक या एक से अधिक तत्व खाली हो सकता है, यह छूट है। दूसरा कि बी का एक तत्व एक या एक से अधिक तत्वों से जुड़ सकता है, ठीक है ना। तो यह दो बातें छूट है। तो इस तरह का जो संबंध होता है उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया है? फलन नाम दिया है। तो देखा है आपने, फलन जो होता है वह स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। सभी संबंधों का फलन नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन सभी संबंध फलन होते हैं, ठीक है ना। कुछ विशेष प्रकार के संबंध को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फलन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं फलन को परिभाषित करने जा रहा हूं। फलन की परिभाषा क्या होगी? तो जो मैंने दो बात बताई है ना, उसी तरह से आपका फलन की परिभाषा होगी, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, परिभाषा सुन लीजिए। परिभाषा क्या होती है? यदि यफ ए से बी में एक संबंध है, यहां पर संबंध को मैं अब किससे दिखा देता हूं? एफ से दिखा देता हूं, ठीक है। यदि यफ ए से बी में एक क्या है? संबंध है, ठीक है ना, जिसके द्वारा ए का प्रत्येक अवयव, जिसके द्वारा ए का प्रत्येक अवयव बी के एक निश्चित और अद्वितीय अवयव से जुड़ा हो, तो उस संबंध को या उस नियम को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? फलन नाम दिया है। फलन क्या होता है? यदि किसी नियम, ठीक है ना, यहां पर यह क्या है? कोई नियम है। यदि किसी नियम अथवा संबंध यफ के द्वारा, यदि किसी नियम यफ या संबंध यफ के द्वारा ए का प्रत्येक तत्व बी के किसी निश्चित और अद्वितीय अवयव से जुड़ा हो, तो जो नियम यफ है चाहे संबंध यफ है, उसे हम सेट ए से बी में एक क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। और उसे ऐसे दर्शाते हैं, कैसे? यफ सच डेट ए टू बी, अच्छा है, ए टू बी ऐसे और ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? यफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। यफ जो है ए और बी से क्या है? एक फलन है, ठीक है। तो फलन को आपने परिभाषित कर लिया। फलन क्या होता है? फलन एक नियम है, चाहे एक ऐसा संबंध है जिसके द्वारा सेट ए का प्रत्येक तत्व, सभी तत्व, ठीक है ना, प्रत्येक तत्व बी के एक निश्चित और अद्वितीय अवयव से जुड़ा हो, तो यफ जो फलन है उसे हम, यफ जो संबंध है उसे हम फलन कहते हैं। फलन ऐसे दिखाया जाता है, यफ सच डेट ए टू बी, ठीक है ना, ए रिलेटेड टू बी। यफ एक फलन है जो ए के तत्वों को बी से क्या करता है? जोड़ता है। चलिए देख लीजिए, और इसको हम चित्र के रूप में यानी कि प्रचित्रण के रूप में हम ऐसे दिखा सकते हैं। ऐसे देखिए, यह सेट ए है, यह सेट बी है, और ये क्या है बोलिए? ये एफ। इसका मतलब ये है कि यफ जो है वो ए से बी में एक क्या फलन है। यफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। चलिए देख लीजिए, मैंने एक बात और बता दिया है कि प्रत्येक संबंध फलन नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रतिबिंब तथा पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब तथा पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब, इमेज एंड प्री इमेज। इमेज एंड प्री इमेज।
चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि इमेज क्या होता है और प्री इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब तथा पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है। तो जैसा अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था उसी पर मैं बता देता हूं कि इमेज और प्री इमेज क्या होता है। ठीक है, तो हम एक फलन लेते हैं, ए या सेट ए है या सेट बी है। ठीक है ना, एक फलन है ए से किस में, बी में। इसमें क्या क्या हम एलिमेंट लिए थे, 1 2 3 और 4 लिए थे। इसमें 1 3 5 7 9 10 और क्या लिए थे, 12। 1 का संबंध किससे था, 1 का संबंध किससे था, 3 से था। 2 का संबंध किससे था, 5 से था। ठीक है, 3 का संबंध किससे था, 4 का संबंध किससे था, 9 से था। ठीक है, चलिए इसमें चलिए एक बार और देख लेते हैं क्या हम लोगों ने लिया था। हम लोगों ने लिया था 1 3 5 7 9 10 और 12। इसमें लिया था 1 2 3 4 और हम लोगों का क्या था, यक्स वाई, यही था ना, बिलोंग इन आर। y बराबर का था, बोलिए 2x + 1 था, जहां पर x a का तत्व था, y किसका तत्व था, b का। चलिए इस पर देख लेते हैं। यहाँ पर x के जगह पर 1 रखिए तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। 1 का संबंध 3 से हो गया। ठीक है, फिर अब देख लेते हैं 2 लीजिए, 2 तो 2 2 जा 4 1 5। 3 लीजिए, 3 3 2 जा 6 1 7, 4 2 जा 1 और 1 9। चलिए अब देखते हैं, ये हमने ले लिया है। अब इमेज क्या होता है और प्री इमेज क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए जो सेट ए के तत्व होते हैं ना, ठीक है, इसको हम पूर्व प्रतिबिंब का सेट बोलेंगे, लेकिन किनको बोलेंगे ये भी मैं बताऊंगा। जो सेट बी के एलिमेंट होते हैं ना, उनके सेट को हम लोग प्रतिबिंब बोलेंगे, लेकिन कैसे बोलेंगे देख लीजिए। ए के जिन जिन तत्वों का प्रतिबिंब बी के जिन जिन तत्वों पर पड़ा होगा, उन उन तत्वों के सेट को हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये 1 का संबंध 3 से है ना, तो जो यह 3 है वह प्रतिबिंब होगा। ठीक है, किसका प्रतिबिंब होगा, 1 का प्रतिबिंब होगा। 2 जो है 5 से संबंधित है ना, रिलेटेड है ना, तो 2 का प्रतिबिंब क्या कहा जाएगा, 5। 3 का संबंध 7 से है ना, तो 3 का प्रतिबिंब क्या कहा जाएगा, 7 कहा जाएगा। 4 का संबंध किससे है, 9 से है ना, तो 4 का प्रतिबिंब क्या कहा जाएगा, 9। उसी तरह से 3 का पूर्व प्रतिबिंब क्या कहा जाएगा, 1। 5 का पूर्व प्रतिबिंब 2, 7 का 3, 9 का पूर्व प्रतिबिंब 4 कहा जाएगा। तो प्रतिबिंब वाला सेट क्या होता है, ए के जिन जिन तत्वों का प्रतिबिंब बी के जिन जिन तत्वों पर पड़ता है, ठीक है ना, उन उन तत्वों का समुच्चय प्रतिबिंबों का समुच्चय होता है। और उसी तरह से बी के जिन जिन तत्वों का संबंध ए के जिन जिन तत्वों से होता है, तो ए के उन तत्वों का समुच्चय पूर्व प्रतिबिंबों का सेट होता है। ठीक है, तो इस बात को हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देख लीजिए। यदि यक्स बिलोंग इन ए हो, ठीक है ना, यदि यक्स बिलोंग इन ए हो और यक्स का यह तत्व, यक्स ए का यह तत्व यक्स बी के वाई तत्व से जुड़ा हो, बी के किस तत्व से जुड़ा हो, वाई तत्व से जुड़ा हो, यानी कि यक्स का प्रतिबिंब क्या हो, वाई हो। इसका मतलब ये भी है, फिर से समझ लीजिए मैंने क्या कहा। यदि ए का तत्व यक्स है, यानी यक्स बिलोंग इन ए है, और ए का यह जो तत्व यक्स है वह बी के किस तत्व से जुड़ा है, वाई तत्व से जुड़ा है, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बी का प्रतिबिंब क्या है, वाई है, और वाई का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, यक्स है। तो इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है, एफ एक्स बराबर वाई लिखा जा सकता है। ठीक है ना, इसका मतलब यही है कि एफ के द्वारा यक्स का जो प्रतिबिंब है वो क्या है, वाई है, और एफ के द्वारा जो वाई का पूर्व प्रतिबिंब है वो क्या है, एक्स है। ठीक है ना, यानी एक्स का एफ इमेज का है, वाई है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ यक्स का एफ प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब, बताइए प्रतिबिंब क्या है, वाई है।
ठीक है। ऐसे ही कह सकते हैं कि y का f पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब क्या है बोलिए? प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब का है तो यक्ष है, यानी f के द्वारा यक्ष का जो प्रतिबिंब है वो y, और y का जो f पूर्व प्रतिबिंब है वो क्या है? x है। ठीक है ना। तो प्रतिबिंब मैंने बताया, और क्या बताया? पूर्व प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? तो सेट ए का कोई भी तत्व बी के जिस तत्व से जुड़ा है तो उस तत्व को ए के तत्व का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। और बी का जो तत्व ए के जिस तत्व से जुड़ा है तो ए के तत्व को बी के तत्व का हम क्या बोलते हैं? पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं। चलिए अब देखिए, फलन में एक खास बात मैं आपको बता देता हूं। फलन में एक खास बात मैं बता देता हूं, नोट। चलिए देखिए, तो यहां पर एक बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं। देखिए क्या है, तो मैं जो एग्जाम्पल लिया था उसी पर मैं बता देता हूं। 1 2 3 और 4, इसमें मान लीजिए 1 2 3 4, और मान लीजिए और भी है 5। जैसे मान लीजिए 1 का संबंध 1 से हो, 2 से हो, ठीक है, ये 2 से हो चाहे 3 से हो, ऐसे मान लीजिए। चलिए यह संबंध, यह फलन होगा कि नहीं, पहले ये देख लेते हैं फलन होगा कि नहीं। चलिए ए का कोई भी तत्व खाली है, पहले ये मिलाना है। ए का तत्व देखना है कि खाली है कि नहीं, ये हम लोगों को देखना है। तो ए का तत्व खाली नहीं है। अब ये देखना है कि बी का जो एक तत्व है वह, जो ए का एक तत्व है वह बी के एक ही तत्व से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है। सेट ए का जो एक तत्व है वह बी के एक ही तत्व से जुड़ा होना चाहिए, एक से अधिक से नहीं जुड़ना चाहिए। देख लेते हैं। तो 1 जो है एक ही तत्व से जुड़ा है, 2 जो है वह एक ही तत्व से जुड़ा है, 3 जो है वह एक ही तत्व से जुड़ा है, 4 जो है एक ही तत्व से जुड़ा है। तो फलन कहा जाएगा? मैंने बताया है कि बी का एक तत्व ए के 2 या 2 से अधिक तत्वों से जुड़ सकता है, उसकी स्वतंत्रता होती है। चाहे बी का तत्व खाली हो सकता है, ये स्वतंत्रता होती है, लेकिन ए का तत्व कोई खाली नहीं होना चाहिए, ये स्वतंत्रता नहीं होती है। दूसरी स्वतंत्रता क्या नहीं होती है कि ए का तत्व 2 तत्वों से नहीं जुड़ सकता, तो बी का एक तत्व 2 तत्वों से जुड़ सकता है, ये स्वतंत्रता है। तो ये फलन कहा जाएगा। ठीक है। अब ये फलन हो गया। तो अब देखिए एक बात, पहली बात मैं बता देता हूं कि जब f जो है ए से बी में फलन होता है तो ए के सभी तत्वों का बी में प्रतिबिंब होना जरूरी है। कब? जब फलन होगा तब। पहला बात क्या होना चाहिए कि जो सेट ए है उसके सभी तत्वों का प्रतिबिंब बी में होना जरूरी है। देख लीजिए, 1 का भी प्रतिबिंब है, 2 का भी प्रतिबिंब है, 3 का भी प्रतिबिंब है, 4 का भी प्रतिबिंब मौजूद है। ऐसा नहीं होगा कि किसी तत्व का प्रतिबिंब बी में न हो। यदि 4 का प्रतिबिंब बी में नहीं होगा तो यह फलन नहीं होगा। तो क्या आपने समझा कि यदि f जो है ए से बी में एक फलन है तो एकदम गारंटी है, यह बिल्कुल अनिवार्य है कि ए के सभी तत्वों का प्रतिबिंब बी में जरूर होना चाहिए, लेकिन बी के सभी तत्वों का पूर्व प्रतिबिंब ए में कोई जरूरी नहीं है कि मौजूद होगा। देख लीजिए, 4 का पूर्व प्रतिबिंब कहीं है? नहीं है, जुड़ा ही नहीं है तो प्रतिबिंब नहीं है। 5 का पूर्व प्रतिबिंब कहीं है? नहीं है। तो क्या आपने समझा? आपको 2 बात मैंने बताया कि f जो है ए से बी में एक संबंध है, तो क्या होगा? सेट ए के सभी तत्वों का प्रतिबिंब बी में मौजूद होगा, लेकिन बी के सभी तत्वों का पूर्व प्रतिबिंब ए में कोई जरूरी नहीं है कि मौजूद होगा। चलिए तब आगे अब अगला चीज पढ़ते हैं हम लोग। अगला हम लोग पढ़ लेते हैं फलन का डोमेन। फलन का डोमेन, फलन का डोमेन क्या होता है? ठीक है ना।
परिसर क्या होता है, परिसर क्या होता है, और कोडोमेन क्या होता है, सह डोमेन। सह डोमेन किसे कहते हैं, चलिए देख लीजिए। फलन का डोमेन, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। चलिए यहां पर समझ लीजिए, फलन का डोमेन क्या होता है, परिसर क्या होता है, चाहे सह डोमेन क्या होता है। तो आप संबंध में पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल सेम चीज है। जैसे मान लीजिए यफ जो है वह सेट ए से सेट बी में एक फलन है। यफ जो है सेट ए से सेट बी में क्या है, फलन है। तो जो सेट ए है ना, वह फलन का डोमेन कहा जाता है। जो सेट ए है वह फलन का क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सेट ए माने पूर्व प्रतिबिंबों का सेट। जो पूर्व प्रतिबिंबों का सेट होता है वह क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। ठीक है, और परिसर क्या होता है, रेंज क्या होता है, तो जो प्रतिबिंबों का सेट होता है। ठीक है ना, यानी कि बी में उन तत्वों का समुच्चय जिनका ए के प्रतिबिंब है, बी के उन तत्वों का समुच्चय जो ए के तत्वों का क्या है, प्रतिबिंब है। तो उन तत्वों के समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। और यह जो पूरा सेट बी है, यह पूरा सेट बी क्या कहलाता है, यफ का सह डोमेन कहलाता है, या सह प्रभाव क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना, सह प्रभाव क्षेत्र। डोमेन माने वही प्रभाव क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र। तो क्या आपने समझा, फलन का डोमेन किसे कहते हैं, परिसर किसे कहते हैं, ठीक है, और सह डोमेन किसे कहते हैं, तो समझ लीजिए। तो जो यफ ए से बी में एक फलन है, तो जो सेट ए के तत्व हैं वह डोमेन कहे जाते हैं। ठीक है ना, और जो सेट बी के प्रतिबिंबों वाले सेट हैं वह परिसर कहे जाते हैं। उनका जो सेट होता है वह परिसर कहा जाता है। और जो पूरा सेट बी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग सह डोमेन बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं। चलिए तो एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग देखते हैं और उसका निकालते हैं। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं और उसका मैं क्या निकाल देता हूं, डोमेन मैं निकाल देता हूं, परिसर निकाल देता हूं और सह डोमेन। तो जैसे मैंने एक लिया था एग्जाम्पल, मैंने लिया था कि एफ सच डेट ए टू बी, यानी एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए में मैंने क्या लिया था, ए में मैंने क्या लिया था बोलिए, 1 2 3, ठीक है, और 4 मैंने लिया था। बी में मैंने क्या लिया था बोलिए, 1 3 5 ऐसे लिया था। ठीक है ना, 1 3 5 7 9 10 और क्या लिया था, 12 लिया था। चलिए अब देखते हैं इसको। सेट ए बनाइए, क्या था, सेट ए बनाइए 1 2 3 4। सेट बी बनाइए 1 3 5 7 9 10 और 12। 1 का 3 से था ना, 2 का किससे था, 5 से, 3 का 7 था, 4 का किससे था, 9 से था। चलिए अब देखिए, तो जो यह वाला सेट है, यह पूरा जो सेट है वह क्या कहा जाएगा, डोमेन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, डोमेन। तो डोमेन यानी इसको ऐसे दिखाते हैं, डोम एफ क्या हो जाएगा बोलिए, डोमेन 1 2 3 और 4, 1 2 3 और क्या 4। ठीक है ना, ये रेंज यफ निकालिए, रेंज यफ, रेंज यफ निकाल दीजिए। तो रेंज माने केवल प्रतिबिंबों का सेट लेना है, 3 5 7 और 9, 3 5 7 और क्या हो गया 9। और पूरा यह जो सेट बी है, यह पूरा सेट है, यह बी है, यफ जो है फलन है, तो यह जो पूरा सेट है वह सह डोमेन कहा जाएगा। ठीक है ना, तो सह डोमेन कैसे निकलेगा, सह डोमेन
कैसे निकलेगा बोलिए? ये पूरा सेट लिख देना है 1 3 5 7 9 10 और 12। तो यह इस फलन का क्या निकल गया? सह डोमेन निकल गया। ठीक है ना? तो फलन का डोमेन क्या होता है, परिसर क्या होता है, सह डोमेन क्या होता है, एक बार और जाने से पहले एक बार और मैं बता देता हूं। फलन का डोमेन क्या होता है? तो सेट ए का जो तत्व होता है उसे हम उस फलन को डोमेन बोलते हैं। ए के तत्वों का जो प्रतिबिंब जहां जहां पड़ता है, तो प्रतिबिंबों का, केवल जो प्रतिबिंबों का सेट होता है वह फलन का परिसर कहलाता है। और पूरा जो सेट बी है वह फलन का सह डोमेन कहलाता है, को डोमेन कहलाता है। ठीक है ना? तो बस आज के लिए यही। ठीक है ना? धन्यवाद। तो एक बार फिर मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि हम लोग कड़ी मेहनत से अपना वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं, तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और इसका लाभ लोग उठा सकें। और जो भी हमारे वीडियो में कमी हो उसको आप बेशक कमेंट कीजिए, हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो धन्यवाद।